तो आप मानते हैं मुख्यमंत्री फिट हैं और 2025 में नीतीश कुमार जब हैं तो कोई वैकेंसी है ही नहीं? बिल्कुल वैकेंसी नहीं है। और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं और जिस तरीके की तैयारी चल रही है एलजीपीआर की, तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा भी शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि भाई अब तो नाम लिया जा रहा है कि अरुण भारती सिकंदरा से चुनाव लड़ेंगे। जमुई के भी सांसद हैं, अब चिराग पासवान तो उप मुख्यमंत्री बनने को नहीं आएंगे। तो क्या मन में है कि किसी को डिप्टी सीएम बनाना है? और यही हम पूछना चाह रहे थे कि आपने कहा था एक सांसद वाली पार्टी, जिन लोगों ने आपकी पार्टी को तोड़ा था, जिन लोगों ने आपके घर को तोड़ा था, उन्हें चिराग पासवान ने माफ कर दिया? मैं कोई नहीं होता किसी को माफ़ करने वाला, नहीं करने वाला। मैं हृदय में किसी के बारे में मैं कोई परमानेंट धारणा बांध के मैं चलता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ परिस्थितियाँ आपसे बहुत कुछ करवाती हैं। कल जिन लोगों ने मुझे परिस्थितिवश मेरे नेतृत्व को या मुझ में वो क्षमता नहीं देखी, मैं तब भी उनको गलत नहीं मानता, क्योंकि तब तक तो मैंने खुद ही अपने आप को इतना एक्सप्लोर नहीं किया था जितना मैंने उन परिस्थितियों के बाद मैंने किया। तो ऐसे में मैं कोई नहीं होता किसी को माफ़ करने वाला, नहीं करने वाला। बट हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि अपनी पार्टी को मजबूती देने की दिशा में मेरे जहन में रोड मैप्स हैं। बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच को लेकर मेरे जहन में एक क्लियर रोड मैप है। अब उस रोड मैप में किसकी कहाँ क्या भूमिका रहेगी, कौन लोकसभा छोड़ के कौन विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, मैं लड़ूंगा, अरुण जी लड़ेंगे, पार्टी का कोई और सदस्य लड़ेगा या हम में से कोई नहीं लड़ेगा। मैं जिस एमवाई समीकरण को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ वही एमवाई समीकरण चुनाव लड़ेगा जिसमें महिला और युवा हैं, जो हम लोगों ने लोकसभा में जिस समीकरण पे हमने चुनाव लड़ा यही रहेगा। ये मुझे लगता है ये तमाम बातें भविष्य के घर में है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सबसे पहले तो ये क्लैरिटी ऑन द नंबर ऑफ सीट्स और कौन कौन सी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्लैरिटी सबसे पहले आनी जरूरी है। और उसके बाद ये सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं कि मैं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, अरुण जी लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, नहीं बनेगा, कोई तो बनेगा। मुझे लगता है इन ड्यू कोर्स ये तमाम बातें सेटल डाउन हो जाएंगी। तमाम बातें सेटल डाउन। देखिए, एनडीए तो है ही, इंडिया है ही, एक और पार्टी है जनसुराज, और प्रशांत किशोर बहुत ही तारीफ करते हैं आपकी, और इतनी तारीफ करते हैं कि पूछिए मत। कहते हैं कि विजन है, कुछ करने का जुनून है और बिहार को लेकर एक रोड मैप है। तो अब चर्चाएं चलती रहती है कि चिराग यदि कहीं नाराज हुए, चिराग यदि कभी बाहर हो गए, तो क्या चिराग प्रशांत किशोर को इतना पसंद करते हैं? यह जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वह व्यक्तिगत मैत्रीपूर्ण संबंध है कि आगे चलकर पॉलिटिकल पार्टनर्स भी हो सकते हैं? इन एंटीसिपेशंस मेरी इतनी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज फ्लोट करती हैं जो शायद मुझे ही नहीं पता होती हैं। और सिर्फ एंटिसिपेशन में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो चिराग ऐसा कर लेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो चिराग ये कर लेगा, अगर, और मेरा खैर खुद का इतिहास भी ऐसा रहा है तो मैं किसी दूसरे को दोष दे नहीं सकता हूँ। 2020 में किसी ने सोचा नहीं था कि मैं अकेले चुनाव लड़ लूंगा, तब तक सबको लगता था कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। और पापा के जाने का तो किसी ने नहीं सोचा था कि मैं लड़ लूंगा, बट क्योंकि मैंने उस वक्त लड़ लिया तो मेरा एक इतिहास ऐसा रहा है कि अगर ये कुछ ऐसा कह रहा है या सोच रहा है तो ये कर भी लेगा। बिल्कुल, ये विश्वास करना लोगों के लिए ज्यादा कठिन होता नहीं है। बट मैं इतना मैं जरूर बताता हूँ, आज की तारीख में गठबंधन के भीतर 1% मुझे कोई कारण नहीं है